नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज टुडे और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज की बुलेटिन में देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में टूटा रिकॉर्ड, आखिर क्यों तेजस्वी यादव हुए मीडिया पर गुस्सा, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। ये भी देखेंगे कि रिजल्ट से पहले नीतीश कुमार ने कहा कि चादर पोशी। जानेंगे एग्जिट पोल में बिहार में किसकी बन रही है सरकार, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव के 17 एग्जिट पोल में अधिकांश ने एनडीए को बढ़त, कुछ सर्वे में महागठबंधन के लिए करीबी मुकाबले की संभावना। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महागठबंधन की जीत का दावा किया, बीजेपी पर एग्जिट पोल के जरिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया। चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाई कोर्ट मजार पहुंचे, चादर पोशी कर 15 मिनट तक मांगी दुआ। विजय चौधरी भी साथ शामिल। यूपीएससी मेंस 2025 का रिजल्ट जारी, 27,036 उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड। डीएफ फॉर्म भरने के बाद दिल्ली में इंटरव्यू होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महिला मतदाताओं ने पुरुषों से 8.8% अधिक मतदान किया। दोनों चरणों में कुल वोटिंग 66.91% दर्ज। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में वोटिंग पूरी हो चुकी है। दोनों चरणों में कुल मतदान 66.91% रहा है, जिसमें महिला मतदाताओं ने पुरुषों से 8.8% अधिक वोट डाला है। यह आंकड़ा महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले और दूसरी चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में कुल 3,75,13,302 मतदाता थे, जिसमें महिला मतदाता 1,76,77,219 है और पुरुष मतदाता 1,98,35,325 थे। पहले चरण की वोटिंग प्रतिशत 65.08% रही। दूसरे चरण में कुल मतदाता 3,70,13,556 थे, जिसमें महिला मतदाता 1,74,68,562 थे और पुरुष मतदाता 1,95,54,081 थे। दूसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़कर 68.76% दर्ज किया गया। दोनों चरणों के कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 62.8% रही, जबकि महिला मतदाताओं ने बढ़कर 71.6% मतदान किया। कुल मिलाकर बिहार में दोनों चरणों की वोटिंग प्रतिशत 66.91% रही। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में 8.8% अधिक वोटिंग की है। यह आंकड़ा महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी को दर्शाता है और चुनाव के नतीजे में उनकी अहम भूमिका को उजागर करता है। बिहार विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया का एग्जिट पोल सभी एजेंसियों ने जारी कर दिया है। 17 एग्जिट पोल में से 15 एक ही कहानी बता रहे हैं, जिसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए चुनाव में बाजी मारता नजर आ रहा है। हालांकि 2 सर्वे एजेंसियों ने महागठबंधन को आगे बताया है और कुछ ने कई क्षेत्रों में करीबी मुकाबले का अनुमान जताया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल के अनुसार विभिन्न एजेंसियों ने सीटों का अनुमान कुछ इस प्रकार लगाया है। दैनिक भास्कर के अनुसार एनडीए को 145 से 160 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन के खाते में 73 से 91 सीटें जा सकती हैं। मैट्रिक्स आईएनएस के मुताबिक एनडीए को 147 से 67 सीटें मिल सकती है और महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स पल्स के अनुसार एनडीए को 133 से 159 सीटें और महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल सकती हैं। पीपुल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें और महागठबंधन को 87 से 102 सीटें। चाणक्य के मुताबिक एनडीए को 130 से 38 सीटें और महागठबंधन को 100 से 108 सीटें मिल सकती हैं। पोल स्टेट के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102। जेबीसीएस पोल के मुताबिक एनडीए को 135 से 50 और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिल सकती हैं। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन सिर्फ 32 से 49 सीटों पर सिमट सकता है। टाइम्स नाउ के अनुसार एनडीए को 143, महागठबंधन को 95 सीटें मिल सकती हैं। प्रजा पोल एनालिस्ट के अनुसार एनडीए को 186 सीट और महागठबंधन को मात्र 50 सीटें मिल सकती हैं। पी मार्क के अनुसार एनडीए को 142 से 162 सीट मिल सकता है और महागठबंधन को 80 से 98 के बीच में सीटें मिल सकती हैं।
TIF रिसर्च के अनुसार एनडीए को 145 से 163 सीटें, महागठबंधन को 76 से 95 सीटें। न्यूज़ 24 के अनुसार एनडीए को 152 और महागठबंधन को 84 सीटें मिल सकती हैं। कामाख्या एनालिटिक्स के अनुसार एनडीए को 167 से 187 सीट और महागठबंधन को 54 से 74 सीटें मिल सकती हैं। DV रिसर्च के अनुसार एनडीए को 137 से 152 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 83 से 98 सीटें मिल सकती हैं। जर्नो मिरर के अनुसार एनडीए 100 से 110 सीटें ला सकता है और महागठबंधन 130 से 140 सीटें ला कर सरकार बना सकती है। DV लाइव के मुताबिक एनडीए 95 से 109 और महागठबंधन 103 से 144 सीटें ला सकता है। इसी सूची से पता चलता है कि अधिकांश एजेंसियों ने एनडीए को बढ़त दिखाई है, जबकि कुछ ने महागठबंधन की मजबूत पकड़ या करीबी मुकाबले का संकेत दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट 14 नवंबर को आने वाला है। उससे पहले अधिकांश एग्जिट पोल में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनते दिखाई दे रही है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मीडिया पर भड़के और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है ताकि पदाधिकारियों पर दबाव बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने का दावा भी किया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म होते ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। ये वही गोदी मीडिया जो है एक प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। जो अमित शाह जी अपने कलम से लिख करके देते हैं फलना चैनल को, फलना चैनल को, फलना चैनल को, वही बेचारे मीडिया वाले जो है बयान अपना कहते हैं, बोलते हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। ये काउंटिंग को, प्रोसेस को स्लो कराएं या जिला हेडक्वार्टर में ये लोग फ्लैग मार्च कराएं, लेकिन हमारे लोग अब डरेंगे नहीं, वोट चोरी रोकेंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, चाहे जो कुर्बानी देना पड़ेगा। इस बार काउंटिंग में बेईमानी नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं विस्तार से। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि एग्जिट पोल से ये साफ है कि जनता ने मोदी और नीतीश की डबल इंजन सरकार को फिर से मौका दिया है। विपक्ष का ईवीएम और आयोग पर सवाल उठाना उनकी हताशा दिखाता है। उन्होंने बताया कि इस बार 10% ज्यादा वोटिंग हुई है, जो लोकतंत्र पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। दिल्ली ब्लास्ट पर उन्होंने कहा NIA जांच करेगी और सरकार आतंकवाद पर पूरी तरह सतर्क है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव परिणाम से 2 दिन पहले हाईकोर्ट स्थित मजार पर पहुंचे और चादर पोशी की। उन्होंने 15 मिनट तक दुआ मांगी। इस दौरान विजय चौधरी भी उनके साथ दिखे। एग्जिट पोल के सवाल पर उन्होंने हाथ जोड़ा और वहां से चले गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एग्जिट पोल में एनडीए की लहर साफ दिख रही है और उन्हें उम्मीद है कि इससे भी अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने बिहार में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के कामकाज का असर बताया, जो युवा, महिला और गरीबों के कल्याण के रूप में नजर आ रहा है। विपक्ष पर प्रतिक्रिया करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा। बिहार में एग्जिट पोल के बाद एनडीए की बड़ी जीत की उम्मीद में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने 500 किलो लड्डू का ऑर्डर दिया है। कारीगर इन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में बांटने के लिए जोरों शोरों से तैयार है।
सीतामढ़ी में चुनाव परिणाम से पहले सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी की टीम ने संयुक्त जांच अभियान चलाया और बॉर्डर इलाके में भी निगरानी बढ़ा दी गई। भारत नेपाल सीमा को 11 नवंबर तक सील रखा गया, जहां हर वाहन और यात्री की जांच हो रही है। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। मोकामा से जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली अनंत सिंह ने जीत का भरोसा जताते हुए 14 नवंबर को बड़े भोज का आयोजन किया है। उनके पटना स्थित आवास पर 50,000 लोगों के लिए दावत की तैयारी चल रही है। 2 लाख रसगुल्ले और 10,000 लीटर दूध से मिठाइयां बन रही हैं। टेंट और सैकड़ों हलवाई की टीम आयोजन में जुटी हुई है। यूपीएससी ने मेंस परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 27,036 उम्मीदवार इंटरव्यू राउंड के लिए चुने गए हैं। उम्मीदवार upsc.government.in पर जाकर पीडीएफ लिस्ट में अपना रोल नंबर देख सकते हैं। अब उन्हें डीएफ फॉर्म भरना होगा, जिसके आधार पर दिल्ली में इंटरव्यू होंगे। इंटरव्यू की तारीख जल्द घोषित की जाएगी, जबकि फाइनल रिजल्ट के 15 दिन के बाद मार्कशीट वेबसाइट पर अपलोड होंगे। मोतिहारी जिले के सुगौली विधानसभा के 2 बूथों पर वीवीपैट मशीन से निकली पर्चियां खुले में पाई गई हैं, जिन पर हाथी और ब्लैकबोर्ड जैसे कई राजनीतिक दलों के चिन्ह हैं। उम्मीदवारों ने जांच और मतदान रद्द करने की मांग की है, जबकि प्रशासन ने इसे मॉक पोल की पर्ची गिरने की वजह बताया है। सदर एसडीएम अब प्रत्याशियों की मौजूदगी में पर्चियों की गिनती कर रहे हैं। पटना के एएन कॉलेज में 14 नवंबर को काउंटिंग होगी, जिसके चलते सुबह 5 बजे से ट्रैफिक रूट डाइवर्ट रहेगा। एएन कॉलेज और आसपास के इलाकों में सामान्य गाड़ी नहीं चल पाएंगी, हालांकि इमरजेंसी वाहन चलेंगे। काउंटिंग 3 टियर सिक्योरिटी में होगी, जबकि सबसे पहले मोकामा और सबसे आखिरी दीघा विधानसभा का परिणाम आएगा। नवंबर में बिहार में हल्की सर्दी का दौरा जारी रहेगा, जबकि दिन में तापमान थोड़ी अधिक रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार 4 दिसंबर तक मौसम सामान्य रहेगा। इसके बाद ठंड बढ़ेगी। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और किशनगंज में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नवंबर में बारिश की कोई संभावना नहीं है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।